हाय दोस्तों, एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़। जोनालिया सर के सारे इनोवेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। जोनालिया सर ने जो भी पहले मानव शिक्षा मंडल के लिए इनोवेशन जारी किए थे वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, भोपाल मानव शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 10वीं हाई स्कूल एवं 12वीं हाई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा में शामिल हो रहे सभी विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण समाचार है। एमपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन राधेश्याम जोनालिया सर द्वारा लागू किए गए सभी प्रकार के इनोवेशन मध्य प्रदेश शासन द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। सरल शब्दों में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही होंगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड करा दी जा रही है। राधेश्याम जोनालिया के महत्वपूर्ण निर्देश, निरस्त करने के लिए विशेषाधिकार का इस्तेमाल। जोनालिया सर ने ब्लूप्रिंट और मूल्यांकन पद्धति और प्रश्न पत्र प्रिंट कराने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया था। परीक्षा के ठीक पहले होने वाले इस बदलाव से करीब 18 लाख विद्यार्थी प्रभावित हो रहे थे। जोनालिया सर के सभी फैसलों से हाई स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारी सहमत नहीं थे, पर जोनालिया ने नए पैटर्न पर ही परीक्षा कराना तय कर लिया था। इस स्थिति को देखते हुए राज्य शासन ने विशेष अधिकार मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल अधिनियम के धारा 9 का इस्तेमाल करते हुए सभी निर्देश निरस्त कर दिए गए हैं। वरिष्ठ आईएएस राधेश्याम जोनालिया के फैसलों के खिलाफ शासन का आदेश। शासन ने अपने आदेश में कहा कि लॉकडाउन और लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति के चलते शैक्षणिक सत्र प्रभावित हुआ है। नियमित कक्षाएं नहीं लगी हैं, विद्यार्थी स्कूल आकर नहीं पढ़े हैं, इसलिए नए पैटर्न पर परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा। इससे परीक्षा परिणाम प्रभावित होगी जो छात्र हित में नहीं है। इसीलिए प्रश्न पत्र प्रिंट कराने, ब्लूप्रिंट और मूल्यांकन पद्धति में बदलाव नहीं होगा। कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे कि पहले पेपर होते थे वैसे ही इस सत्र में ही पेपर होंगे। एमपी बोर्ड ने कौन कौन से बदलाव किए थे? मंडल अथवा प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहा था। मसलन कुल 6 प्रश्नों में 4 हल या 5 हल प्रश्नों में से 3 हल करने होंगे। पहले हर 2 प्रश्न में अथवा होता था। 8 या 10 प्रश्न दे दिए जाएंगे। वही श्रेणी सुधार के लिए विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के 3 माह बाद फिर से परीक्षा दे सकेगा। उसके रिजल्ट में उसी साल सुधार हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी विद्यार्थी संकाय बदल सकेगा। दूसरी परीक्षा भी बोर्ड परीक्षा की तरह ही होगी और अंक सूची पर पूरक नहीं लिखा जाएगा। एमपी बोर्ड परीक्षा का पुराना पैटर्न इस तरीके से था। उसमें पहले 100 नंबर का पूरा पेपर होता था, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 25 अंक के होते थे ऑब्जेक्ट, और इसमें जो अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के 2 अंक के वो 10 अंक के 5 प्रश्न होते थे। एक प्रश्न 2 अंक का होता था। और लघुत्तरीय प्रश्न जिसमें 3 अंक के 4 प्रश्न होते थे और कुल अंक 12 अंक के। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 28 अंक के 4 अंक के 7 प्रश्न होते थे। और निबंधात्मक प्रश्न 25 अंक के 5 अंक के प्रश्न थे। तो ये सारी जो जानकारी है वो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बदलाव किए गए हैं। बच्चे इससे बहुत परेशान हैं और जो भी बदलाव किए जा रहे हैं वो डायरेक्टली किए जा रहे हैं, जो कि अब जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षाएं होंगी वो इसी पैटर्न पर होंगी। अब ब्लूप्रिंट भी बदला जा सकता है और परीक्षाओं का समय भी बढ़ाया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।